बेड़े हमेशा उनके ही पार होते हैं जो अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखते हैं, जिनको विश्वास होता है। साध संगत जी, सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि भाई अमृत वेले को संभाल लो, चाहे किसी भी प्रकार संभाल लो, क्योंकि अगर ये मौका एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। 84 लाख जिया जून में भटकने के बाद फिर हमें ये मौका मिला है, फिर हम पर उस परमात्मा ने कृपा की है। सतगुरु की दया मेहर से हमें ये मौका मिला है। अगर ये मौका एक बार हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए सुबह अमृत वेले में उठो और नाम का सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो। सुबह अमृत वेले में उठकर नाम के सिमरन को वक्त दो और अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा करो, क्योंकि जो सतगुरु पर भरोसा रखता है तो उसके ही बेड़े पार होते हैं। जिसने भरोसा किया है सतगुरु पर, धन्ना भगत को पंडित ने एक पत्थर दे दिया था, कपड़े में लपेटकर, ले जा, ये ठाकुर है, इसे दूध पिला दे। अब धन्ना भगत पीछे पड़ गया पत्थर के कि दूध पियो, दूध पियो। खुद भी ना खाए, खुद भी ना पिए, भूखा बैठा है। जिद कर गया, जाट था, सीधी सादी सी बुद्धि है, पीछे पड़ गया पत्थर के। और देख लो, भक्ति देखकर, श्रद्धा देखकर, भरोसा देखकर भगवान को प्रकट होना पड़ा, पत्थर में से दूध पीना पड़ा। सतगुरु जी महाराज समझाते थे, आप जी कहते थे कि ज्ञान ले लो। भगवान पत्थर से प्रकट नहीं हुए थे, धन्ना भगत की भावना में से प्रकट हुए थे, भरोसे में से प्रकट हुए थे। धन्ने को पत्थर पर यकीन था, भरोसा था। गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वचन, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। जो प्रभ को मिल बोचले, खोज शब्द में ले। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वचन है, ये प्रगट गुरा की दे है। धन्ने को पत्थर पर विश्वास था और हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भरोसे की कमी है। हम अरदास में यही करते हैं कि हमें भरोसा दो, क्योंकि हमारे अंदर भरोसा खत्म है, भरोसा खत्म हो चुका है। हम तो अपने ही गुरुओं पर शंका करने लग गए हैं, और जहां पर शंका आ जाए तो वहां पर बेड़े पार नहीं होते। एक छोटी सी घटना है, सच्ची घटना है, ज्ञान हो जाएगा कि भरोसा क्या होता है। और ये सच्ची घटना है और इसे ध्यान से सुनना, शायद किसी का भरोसा बन जाए सतगुरु पे। एक डॉक्टर है अमेरिका का, जिसका नाम डॉक्टर मार्क है, जिसने बहुत रिसर्च की कैंसर के ऊपर। इतनी गहरी रिसर्च की, इतनी गहरी रिसर्च की कि उसने बच्चों को जो दुर्लभ कैंसर होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका इलाज ढूंढ लिया। सारा जीवन उसने लगा दिया मेहनत पर, मगर है नास्तिक, भगवान को नहीं मानता, मेहनत को मानता है कि जो करता है इंसान अपनी मेहनत से करता है, भगवान होता ही नहीं है। उसने उसका इलाज भी ढूंढ लिया, और जब इलाज ढूंढ लिया तो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग उसके पास अपना इलाज कराने आने लगे। जिन्हें ये कैंसर है वो अमीरों का इलाज करता है, गरीबों की तरफ तो ये देखता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा धन मांगता है, क्योंकि ये ज्ञान उसे था कि इलाज करना कैसे है। और जब उसने ये खोज की तो गवर्नमेंट ने देखा
उन्होंने पेपर में अनाउंसमेंट करवा दी कि इस डॉक्टर को राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड मिलेगा। ये बहुत खुश कि फलानी तारीख को उसे अवार्ड मिलेगा और इसका नाम हो जाएगा। और यह सच्ची घटना है साध संगत जी। और फिर इसने फ्लैट पकड़ी जिस दिन इसको अवार्ड लेने जाना है राष्ट्रपति के हाथों से। अब फ्लाइट में कोई खराबी आ गई तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा एक छोटे से एयरपोर्ट पे। अब यह डॉक्टर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जाकर पूछता है कि दूसरी फ्लाइट कब है। तो वो कहने लगे कि 10 घंटे के बाद, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है। वो कहने लगा कि मुझे किसी भी प्रकार 2 घंटे में वहाँ पहुँचना है। तो कहने लगे कि यहाँ से थोड़ी दूर का रास्ता है, बाहर टैक्सी मिलती है, ड्राइवर नहीं मिलता, खुद चलाकर चले जाओ गाड़ी। तो फिर गाड़ी लेकर खुद चलाकर ले जाओ गाड़ी। तो डॉक्टर ने वैसा ही किया, गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता है, सुहावना मौसम है। और फिर अचानक बहुत खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि डॉक्टर मार्क लिखता है कि हेडलाइट के आगे दिखना बंद हो गया कि आगे क्या है। जंगल का रास्ता है, रास्ता भटक गया। सुबह से निकला हुआ है, फ्लाइट छूटी, गाड़ी पकड़ी, जंगल का रास्ता भटक गया। 2 घंटे का रास्ता था, 4 घंटे लग गए। और अब अवार्ड तो भूल गया, अब तो भूख लगी है। पेट्रोल खत्म होने को आ गया। सोच रहा है जंगल में भटक रहा हूं, कहाँ चला गया कोई पता नहीं। कोई घर मिल जाए, कहीं चाय मिल जाए पीने के लिए। तो क्या देखता है, कहीं दूर एक छोटी सी झोपड़ी, उसमें लाइट जल रही है। और फिर उसने गाड़ी वहां पर खड़ी की डॉक्टर ने, और फिर झोपड़ी के पास गया, दरवाजा खटखटाया। तो फिर एक औरत बाहर आई। तो फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि मुझे फ़ोन करना है, आपके पास फ़ोन है, मुझे इस्तेमाल करना है आपका फ़ोन, मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो औरत कहती है कि हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, पर आप अंदर आइए, इतने थके हुए हैं, बाहर इतना ख़राब मौसम है, बरसात हो रही है, मैं आपको चाय नाश्ता देती हूँ, जब बारिश रुक जाए तो आप चले जाना। डॉक्टर मार्क को भी यही चाहिए था। अंदर चला गया, बैठ गया। औरत ने फिर थोड़ी देर में उसे चाय लाकर दी, नाश्ता दिया, जो कुछ था उसे खिलाया। अब वो बरसात रुकने का इंतजार कर रहा है कि मौसम ठीक हो जाए, पर शाम हो गई, मौसम ठीक नहीं हो रहा। फिर औरत उसके पास आई और कहने लगी कि मेरी प्रार्थना का समय हो गया है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान देना साध संगत जी, भरोसा करता क्या है। औरत आकर कहती है कि मेरी प्रार्थना का समय हो गया है, आओ आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर लो। डॉक्टर मार्क कहता है कि प्रार्थना सुनता कौन है, क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रही हो। कोई भगवान नहीं होता, अपनी मेहनत होती है सब कुछ। आज तक भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। और फिर वो औरत कहती है कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, पर ऐसी बातें भगवान के बारे में मत करो। तो डॉक्टर मार्क कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकता, तुम जाकर प्रार्थना करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो डॉक्टर मार्क बाहर बैठा है और ये औरत अंदर कमरे में जाकर प्रार्थना कर रही है। और क्या देखता है कि वो प्रार्थना करते करते रो पड़ी, काफी देर तक रोती रही, फिर बाहर आ गई। डॉक्टर मार्क कहता है कि देखो
मेरी बात सुनो। अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए उद्यम करो, मेहनत करो। किसे रो के दिखा रही हो? कोई भगवान सुनता ही नहीं है तो क्यों रो रही हो? कोई दुख है तो उसके लिए मेहनत करो, उद्यम करो, तभी दुख दूर होगा। तो वो औरत कहने लगी कि नहीं, मुझे विश्वास है कि भगवान है और वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। मुझे भरोसा है। आज तक उसने नहीं सुनी तो क्या हुआ, मगर सुनेगा जरूर, सुनेगा, मुझे विश्वास है। वो औरत कहती है। तो फिर डॉक्टर मार्क कहता है कि चलो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें दुख क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो फिर उस औरत ने जो बात कही ना, तो डॉक्टर मार्क का जीवन बदल कर रख दिया और उसके साथ ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। उस औरत की बात ने, उस औरत ने कहा कि अंदर मेरा एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, पालने में है, उसे दुर्लभ कैंसर है। यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं इस गांव के बाहर, तो मैं जा चुकी हूं उनके पास और वो कहते हैं कि इसका इलाज है ही नहीं। एक डॉक्टर मार्क करके है कोई, जिसने इसका इलाज खोजा है, पर वो केवल धनवानों का इलाज करता है, गरीबों का नहीं करता। क्योंकि अगर तू उसके पास पहुंच भी गई किसी तरह से, तो भी वो तेरे बच्चे का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि वो अमीरों का इलाज करता है। अब तो भगवान के भरोसे ही बैठ। कहने लगी कि मेरे मन में आया कि मैं डॉक्टर मार्क को नहीं ढूंढ सकती, और पहुंच भी गई तो वो मेरे बच्चे का इलाज नहीं करेगा। इसलिए रोजाना प्रार्थना करती हूँ परमात्मा के आगे, भगवान के आगे कि हे भगवान, मैं डॉक्टर मार्क तक नहीं पहुंच सकती, तू ही उसे मेरे घर पे भेज। अगर मैं उसके पास पहुंच भी गई तो वो मेरे बच्चे का इलाज नहीं करेगा। तू उसके मन में दया भर दे कि मेरे बच्चे का मुफ्त में इलाज कर दे। जब डॉक्टर मार्क ने यह बात सुनी तो उसका शरीर कांप उठा। विचार में पड़ गया कि प्लेन में जा रहा हूं और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में खराबी आ गई और उसके बाद कार लेकर निकला है। थोड़ी सी दूर रास्ता है, मौसम खराब, रास्ता भटक गया और गाड़ी आकर रुकी कहाँ पर? इसके घर के बाहर। अगर भगवान नहीं तो ये सब भी नहीं होता। और उस औरत का विश्वास, अटूट विश्वास भगवान पर है कि वो मेरी प्रार्थना सुनेगा, और भगवान ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इसकी प्रार्थना को सुनकर। तो फिर उस दिन डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूं और भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है, और उसने मुझे यहाँ पर भेजा है, तेरा बच्चा जरूर ठीक होगा। और आज से मैं प्रण करता हूं कि पहले गरीबों का इलाज करूंगा, बाद में धनवानों का, अमीरों का इलाज करूंगा। तो साथ संगत जी, अब यहाँ पर इस बात का अर्थ क्या है? हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि भरोसा पक्का होना चाहिए। उस औरत को अपनी अरदास पर, परमात्मा पर भरोसा था, मगर हमें नहीं होता। हमें तो जब तक ज्ञानी जी नाम लेकर अरदास ना करें, हमें विश्वास नहीं आता। गुरु ने हमारा नाम सुन लिया, हमें तो इतना विश्वास नहीं कि गुरु हमारा नाम जानता है। कमाल की बात है। पहले अरदास शुरू करते हैं, बिन बोलियां सब किछ जानदा, किछ आगे कीजे अरदास। और फिर नाम ले लेकर अरदास करते हैं कि फलाने ने ये सेवा की, फलाने ने ये सेवा की। हमारा इतना भरोसा है कि सतगुरु सब कुछ जानता है, हमारा नाम नहीं जानता। और फिर कहते हैं कि सतगुरु हमारी अरदास नहीं सुनता, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो सतगुरु जी की बात मानो,
और अमृत वेले को संभाल लो, क्योंकि जो अमृत वेला नहीं संभालते तो उनकी झोली में कोई दात नहीं डलने वाली। क्योंकि जो अमृत वेले उठकर नाम जपेगा तो भरोसा भी उसे ही मिलेगा, और जो अमृत वेले में उठकर नाम नहीं जपेगा तो उसके अंदर भरोसा आ ही नहीं सकता।